सभी वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर वी कोड क्लासेस दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। फिर इसके बाद अगर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी टोटल प्लेलिस्टें मिलेगी। इसके बाद अगर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का नाम और साथ ही जो आपकी ट्रेड है उसका नाम पढ़कर और ये सभी प्लेलिस्टें आप देख सकते हैं। जैसे कि आप फिटर थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। सेकंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस वाली पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जो कि नीमी की पीडीएफ पे भी हल करवाई जा रही हैं, तो वह इन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सभी के लिए सेम है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ पर आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। तो ये फर्स्ट ईयर वाली है तो सेकंड ईयर वाले भी बेफिक्र होकर इन पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करके और आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे येलो वाले, ये जो येलो वाले थंबनेल जो भी नजर आ रहे हैं ना आपको वीडियो वाले, ये नीचे मिलेंगे और अधिक आपको। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेंगे, ठीक है। फिर इससे पीछे आएंगे, फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए क्या करोगे, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको सेकंड ईयर के लिए तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें पढ़नी है जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स है, भले उनके कोई भी ट्रेड्स हो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर्स वाले तो यह पढ़ेंगे और साथ ही आप जो फर्स्ट ईयर वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन का सारा मैटर इस वाले वीडियो में, इस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहेगा। नमस्कार साथियों, आपके दो पीडीएफ थी फर्स्ट ईयर की जिसमें से एक पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन सेकंड पीडीएफ से स्टार्ट करेंगे जिसका पहला ही टॉपिक है ड्रिलिंग, ठीक है। तो ड्रिलिंग को अपन पूरा कंप्लीटली एक एक क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से हल करेंगे, है ना। आज अपन 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो लगातार जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है ना, और मिल भी जाए तो उसमें इतना मज़ा नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को देख लेना अंतिम तक। क्वेश्चन है आज का पहला, जो कि है रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम पूछा है, तो यहाँ से आपका यह कोण जो एक्स के रूप में है इसका पूछा है कि यह नाम क्या है इस कोण का। तो ये रेक कोण है, फ्लूट कोण है, या सी ऑप्शन जो है हेलिक्स कोण है, या क्लियरेंस कोण है। तो यह जो कोण है यह हेलिक्स कोण है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आप अगर यह वीडियो अंतिम तक देख लेते हैं, पूरे पूरे सारे जितने भी वीडियो हैं टोटल देख लेते, तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। टेंशन मत लेना, बेफिक्र होकर इन वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही और सब्जेक्ट्स की भी आपको तैयारी करनी है, जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये तो सभी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया किस तरीके से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, तो वह देख लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो वह नाम है रिमिंग, ठीक है, ध्यान रखना रिमिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है, क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। क्यों होता है, तो कारण जो है ना वह है चेटरिंग कम करें, ठीक है, चेटरिंग कम करें। अगला जो क्वेश्चन है वह है, द्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है ड्रिल के किनारे के घर्षण को रोके। ड्रिल के जो किनारों के जो घर्षण होता है उसको क्या करें, रोके। अगला जो है रिवरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है। तो इसका जो कोण है वह है 75 डिग्री। ये आप याद रखना। समझाने वाली चीज़ें कम है और याद और रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, तो आपको रट लेना है एक एक चीज़ को, ठीक है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। तो ओवरहीट होने का कारण क्या है, तो वह है क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। क्लियरेंस एंगल क्या है, सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन का जो नाम है वह है काउंटर बोरिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। तो क्या होगा, तो वह होगा कि कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पैंडल, ये स्पैंडल है, ये यहाँ पर थोड़ा हिंदी खोटी है, ये ध्यान रखना। स्पैंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो
तो क्या होगा, यहाँ पर भी तो है, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा यह है कि अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, ठीक है। अधिक आकार के क्या हो जाते हैं, छेद बन जाते हैं। क्या होता है कि ये मिस्टेकें कैसे आती हैं कि ये जो पीडीएफ बनती है ना वो पूरी की पूरी इंग्लिश में बनती हैं, फिर इसको क्या किया जाता है, गूगल पर डालकर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसलिए वो ट्रांसलेट सही नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर मिस्टेकें हो जाती हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश भी साथ ही साथ आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए चित्र को देख लेते हैं और एक्स भाग को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स भाग ये दिया है, यह जो है ना ये चूड़ियाँ हैं, कोई नट रहता है उसमें चूड़ियाँ होती है ना, वैसे चूड़ियाँ हैं, तो दो चूड़ियों के मध्य भाग की लंबाई के हिसाब से बताना है कि यह है क्या। तो यह क्या है, तो यह है आपका पिच। इसको क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, ये आप ध्यान रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A 46H 8V, उसमें ए क्या दर्शाता है, यानी कि इसमें ए जो दिया है वह क्या दर्शाता है। तो यह ए जो दर्शाता है वह दर्शाता है अपघर्षक का प्रकार, क्या, टाइप ऑफ एब्रेसिव। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वह है ट्रूइंग, क्या है ये, ट्रूइंग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो कि है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है, तो वह है पिग आयरन। पिग आयरन याद रखना, पिग आयरन। पिग यानी होता है पूंछ, आयरन यानी लोहा। अगला जो होता है, सॉरी टेल यानी पूंछ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो धातु होती है वह कोबाल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है। तो पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है वह पूछा गया है। तो इसमें जो तांबा होता है वह होता है 0.32, ठीक है, याद रखना 0.32। यह चीज़ें सब रटने वाली चीज़ें हैं, समझाने वाली कुछ है नहीं, क्या समझाओ। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी हैं। तो कौन सी धातु हैं जो कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी हैं, तो वह है सी ऑप्शन जो कि है लीड, ठीक है, ध्यान रखना लीड। लीड, इसको लेड कहा जाएगा, लीड नहीं होता है, लेड होता है, लेड, ठीक है, लेड। अगला जो क्वेश्चन है वह है, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। तो टेलीस्कोपिक गेज जो होता है उसका उपयोग क्या है, तो छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए होता है। छेद स्लॉट के आकारों को मापने के लिए होता है। याद रखना, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसके लिए जो विधि उपयुक्त है वह है प्रिक पंच विधि, प्रिक पंच विधि, ये याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। काउंटर सिंक हेड का कोण कितना होता है, तो वह होता है आपका बी ऑप्शन जो कि है 90 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिए। क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है। तो यहाँ पर एक्स के रूप में ये जो चिन्हित किया गया है, और ये कहाँ से चिन्हित किया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है उसको पूछा है इन्होंने कि इसकी लंबाई यहाँ से क्या होती है, तो वह पूछा है। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा लीप क्लियरेंस कोण, यानी कि लीप क्लियरेंस कोण इसको कहा जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो यह किस कोण से निर्धारित होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो कि है रेक कोण, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, रीमर का उपयोग क्या है। रीमर का उपयोग यहाँ पर पूछा है, तो वह है आपका डी ऑप्शन जो कि है ड्रिल किए गए छेदों के सही आकार की फिनिशिंग करना। अगला जो क्वेश्चन है वह है,
टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो इस ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर है आपका डी ऑप्शन, जो कि है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 24, जो कि है कौन सी रीमर में लंबाई टेपर लीड होगा? तो कौन सा होगा? तो वह होगा आपका सॉकेट रीमर, यानी कि बी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला, जो कि है पायलट के साथ हेड रीमर में पायलट का कार्य क्या है? तो पायलट का कार्य जो है वह है आपका डी ऑप्शन, जो कि है रीमर को रिमड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए, यानी कि डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? तो ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? तो वह करता है जॉब मटेरियल। अगला जो क्वेश्चन है वह है 10 मिमी के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 मिमी और ओवर साइज 0.05 मिमी है? तो वह कौन करेगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, जो कि है 9.75 mm। अगला जो क्वेश्चन है वह है इस टूल का नाम क्या है? टूल आपके सामने दिया गया है, टूल को आप ध्यान से देख सकते हैं। इस टूल का नाम यहाँ से आपसे पूछा गया है, जो कि है यह है स्टार व्हील ड्रेसर। ठीक है, स्टार व्हील ड्रेसर है, ये आप ध्यान रखना। देखिए इसमें स्टार की तरह यहाँ पर चिन्ह है, तो इससे आप याद रख सकते हैं स्टार व्हील्स यानी कि पहिए की तरह हैं और ड्रेसर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? तो वह कौन है? वह है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड याद रखना। ग्रिड और ग्रेड दो ऑप्शन दिए हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रेड याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? तो वह क्या है? तो वह है ए ऑप्शन, जो कि है ग्लेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन आगे 31 से क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों को, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।